हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है। एक्चुअली आई वाज ऑक्यूपाइड समवेयर, बट अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे। राइट। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। सो बेसिकली अभी बजट जल्दी आने वाला है और बजट में एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ अच्छा आएगा। तो आपका फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स पे होना चाहिए। और ऐसी एक थीम है फर्टिलाइजर की थीम। तो आज स्टॉक में आप देखिए, आज स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आया है। स्टॉक वाज अप बाय 5% टुडे। ऑलराइट। और इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो ऑलरेडी स्टॉक के अंदर जंप आ चुका है आज विद गुड वॉल्यूम्स। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो अभी भी अगर ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने जाएगा तो अभी भी 7-8% का आपको एक मार्जिन इसमें मिल रहा है। 7-8% का रिटर्न आप इसके अंदर देख सकते हो। तो स्टॉक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरी इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन है, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। आई एम ऑलरेडी सिटिंग रफली अराउंड 4-5% प्रॉफिट पे ये स्टॉक के अंदर। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ यानी कि 115 के आसपास रख सकते हो, या फिर इस कैंडल के लो पे यानी कि 113 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड यू कैन एम फॉर द टारगेट ऑफ 130 इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दूसरा एक और बड़ी थीम की बात करें तो वो आजकल चल रहा है डिफेंस। डिफेंस के स्टॉक्स आप देखिए कुछ ही दिनों में मैसिव रिटर्न आपको दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पारस डिफेंस का स्टॉक अगर हम देखते हैं तो आप देखिए 2-3 दिनों के अंदर ही स्टॉक आपको इस लेवल से लगभग 800 रुपए के लेवल से अभी 1388 के लेवल पे पहुंच चुका है, और 2 दिन से स्टॉक 20% के अपर सर्किट में लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें बेसिकली इलेक्शन रिजल्ट के बाद, आप देखिए तो इलेक्शन रिजल्ट के बाद अब तक स्टॉक आपको रफली 80% का मूव दे चुका है इन जस्ट अ वीक। ठीक है, 7 दिनों के अंदर अंदर ही। तो स्टॉक बहुत ज्यादा ये भाग चुका है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं, बाकी स्टॉक्स भी, जैसे अगर हम और चार्ट देखें तो मसगांव डॉक का अगर चार्ट देखते हैं तो ये भी आपको मैसिव मूव इधर देखने को मिल रहा है। स्टॉक 14-14, 15-15% उठ रहा है। ऐसे ही जो बाकी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल एचएएल में भी आप देख सकते हैं मैसिव मूव हमें देखने को मिला। ये पूरा जो फॉल आया था सब रिकवर हो चुका है और फ्रेश ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो डिफेंस का जो थीम है, नो नो डाउट इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थीम फॉर द कमिंग ईयर्स, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में ये जो स्टॉक्स है ना, स्टॉक्स लाइक एचएएल, मजगांव, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड बहुत ज्यादा भाग चुके हैं। अब भागने को यहाँ से और भी भाग सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात क्या है कि अगर आप रैशनली सोचोगे तो अगर आपका ऑलरेडी इसमें पोजीशन है, लाइक पारस डिफेंस 70-80% भाग चुका है, तो रैशनल इंसान को वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो व्हाट आई थिंक कि कमिंग डेज में आपको ये स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है डिफेंस सेक्टर के ऊपर तो आपको बेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो फिलहाल अंडर वैल्यूड है, जो आपको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और जो आपको एक बेसिकली वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ऐसा एक स्टॉक मेरे हिसाब से है जीई शिपिंग। तो जीई शिपिंग के चार्ट को हम एक बार स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टॉक एक तरह से ये जो लेवल है 967 से लेके इस लेवल के बीच में थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और अभी इसमें ब्रेकआउट आया। तो जो मैसिव रनअप एक तरह से हमें देखने को मिला है, वो रनअप का फायदा हमें यहाँ भी देखने को मिला रिजल्ट के बाद। अब देखिए ये स्टॉक लगभग 20-22% भाग चुका है, लेकिन कोई 70-80% के कंपैरिजन में अभी भी इसमें हमें एक स्कोप दिखता है कि हाँ यहाँ पे ये कंपनी आपको अभी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। हम इसका पीई रेशो चेक करेंगे तो 6-6.5 के आसपास सिर्फ इसका पीई रेशो चल रहा है। तो अब ये जो था ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट देने के बाद हल्का सा रीटेस्ट करके स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। स्टॉक में अगर आपको अपना पोजीशन बनाना है तो 1125 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड यू कैन मेक योर पोजीशन हियर because it is available at very very cheaper valuation। एक बार इसको फंडामेंटली अगर हम एनालाइज करें, so you can see here the stock is available at a PE of 6.7% with good return ratios. So you can see ROCE is 20.2% and return on equity is 23.1%। एक बार स्टॉक के फाइनेंशियल्स को अगर हम चेकआउट करें क्वार्टरली रिजल्ट को, तो आप देखिए द कंपनी हैज पोस्टेड ऑल टाइम हाई क्वार्टरली सेल्स 905 905 करोड़ ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट, सॉरी क्वार्टरली सेल्स भी एक्चुअली ऑल टाइम हाई है
Yes, it is also all-time high, 1497, and the net profit is also at all-time high, 905, right? So the company is looking pretty good to me, especially when it comes to वैल्यूएशन। अलग एक और स्टॉक की अगर हम बात करें, सो वो स्टॉक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी। स्टॉक का नाम है एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स। अभी आप देखिए कंपनी करती क्या है। सो कंपनी बेसिकली इज इन्वॉल्व into power systems, electric vehicle charging and other related solutions. So EV का scope जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, people are becoming more and more interested in EV vehicles. तो आने वाले टाइम में उनका सेल्स बढ़ेगा और अगर सेल्स बढ़ेगा तो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी और ये कंपनी एग्जैक्टली वो फोटे में काम कर रही है। आप इसका देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा है 59.9, बट ठीक है, वो ऐसे सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे स्पेस में काम कर रही है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे भी हम इसको देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 24.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 17%, विच इज फेयर इनफ। एक बार इसके फाइनेंशियल्स को हम चेकआउट करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट क्वार्टरली इसने पोस्ट किया है। सो फ्रॉम -36 -11, 4 करोड़ 8 करोड़ टू नाउ 66 करोड़ का मेजर जंप हमें यहाँ इसके प्रॉफिट में देखने को मिला। एंड सेम गोज विद द रेवेन्यू। Okay, and this is, pardon me, this is not quarterly result, but these are yearly results, right? So I thought कि वो quarterly है, but yearly result है 66 करोड़ का net profit और 866 करोड़ का sales यहाँ पे हमें देखने को मिला। एक बार इसका चार्ट चेक करते हैं एक्सिकॉम का और देखते हैं चार्ट पे क्या नजर आ रहा है। ओके, सो आईपीओ इसका आया था आई थिंक अभी मार्च में, रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आया है। आईपीओ बेस का ब्रेकआउट अगर हम देखें ऑलरेडी हो चुका है। सो ये आईपीओ बेस इसने बनाया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया एंड रीटेस्ट करके ना द स्टॉक इज गोइंग अप। तो स्टॉक ने अपना जो हाई लगाया था वो लगाया था 347। एक बार स्टॉक ये 347 के लेवल को क्रॉस करता है तो स्टॉक के अंदर आप एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं एंड दिस स्टॉक कैन ऑल्सो बिकम potential multi-bagger just because it is operating in a very good space. All right, so if you want to make position in this stock, I would suggest keep your stop loss at around 307 and you can very well make your position in this stock. ठीक है, तो ये तीन स्टॉक आज हमने डिस्कस किए, एक्सिकॉम, जीई शिपिंग एंड वन वाज फ्रॉम फर्टिलाइजर सेक्टर एनएफएल। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। वी आर येट नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी आर एनआईएसएम सर्टिफाइड। सो खुद के एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।